यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे से पीथमपुर इंदौर के लोग डरे सहमे हैं। अब तो विरोध प्रदर्शन भी होने लगे हैं और तो और इस पर डर वाली सियासत भी शुरू हो गई है। सवाल यह है कि अगर इस कचरे के जलने से खतरा नहीं है तो फिर विरोध के पीछे वजह क्या है। तो आपको बताएं कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा पीथमपुर लाया जा चुका है। इसके विरोध में पीथमपुर बचाव समिति ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इधर पीथमपुर में सर्वदलीय धरना भी दिया गया। वहीं स्थानीय नेताओं ने 3 जनवरी के बंद के समर्थन को इसमें शामिल होने की अपील भी की। तो इस जहरीले कचरे को जलाकर नष्ट किया जाएगा, जिसको लेकर सियासत गर्म है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं के साथ ही स्थानीय नेताओं को लेकर प्रदेश स्तर तक सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आपको समझाते हैं किस तरह से पूरा मामला गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर में बैठक कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संगठनों से इस विषय में बातचीत करने के लिए कहा। इधर कचरा जलाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मिलने भी पहुंचे। तो आपको बता दें, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के रासायनिक कचरे पर सियासत शुरू है। विपक्ष लगातार लोगों से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहा है। सियासी बयानबाजी के उफान को शांत करने खुद मुख्यमंत्री को मीडिया के सामने आना पड़ा। सीएम ने कहा, त्रासदी को 40 साल हो चुके हैं, अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको बता दें पूरे कचरे को किस तरह से निष्पादन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बारे में आपको विस्तार से हम बताते हैं। 337 मीट्रिक टन रासायनिक कचरा है। इसे लेकर 12 कंटेनर बुधवार रात 9 बजे भोपाल से पीथमपुर रवाना हुए। कड़ी सुरक्षा लगाई गई। तमाम जो विभाग हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई। पुलिस, इसके अलावा पर्यावरण, इसके अलावा जो केमिस्ट विभाग, तमाम विभागों के बीच में जो है वो इसकी सुरक्षा लगाकर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच सभी कंटेनर गुरुवार सुबह 4:20 पर पीथमपुरा के आशापुरा स्थित राम की फैक्ट्री पहुंच गया। राम की, आप बता दें, आपको वो कंपनी है जो पूरे देश में ही नहीं विश्व में कचरा निष्पादन के लिए जानी जाती है। यहीं पर कचरे का निष्पादन किया जाएगा, जिसका विरोध शुरू हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि सारे सुझावों के बाद हमने भोपाल से यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर भिजवाया है। इस घटना को 40 साल हो चुके हैं, अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें, 337 मीट्रिक टन कचरा, वो कचरा जो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है, जहरीली गैस, वो रिसी थी 1984 3 दिसंबर को। उस जहरीली गैस का ये कचरा है जो 337 मीट्रिक टन है। इसके पहले मार्च 2015 में इसके करीबन 50 टन कचरे को ट्रायल के तौर पर निष्पादित भी किया गया था और उस समय इसको लेकर कुछ विवादित तथ्य सामने आए थे। इसके बाद इस ट्रायल को रोक दिया गया था। एक बार फिर अब इस कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, निष्पादन की प्रक्रिया शुरू हुई है। जानकारों का कहना है कि 180 दिन पूरे लगेंगे इस कचरे के पूरे तरह से निष्पादन करने में। इस बीच में अगर पर्यावरणविद की माने, कुछ सामाजिक संगठनों की माने, तो इसमें वो बुराइयां ये देख रहे हैं कि इसमें जिस तरह के जो रासायनिक पदार्थ तो मौजूद है, कोबाल्ट की बात कर ले, मैग्नीज की बात कर ले, लेड की बात कर ले, मरकरी की बात कर ले, क्लोरिनेटेड नेफ्थलीन की बात कर ले, ये तमाम ऐसे जो रासायनिक तत्व हैं जो अगर जरा सी भी लीक होते हैं तो कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे पहले अमेरिका और जर्मनी में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल चुकी है। अब आपको सुनाते हैं कि इस बारे में मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं।
तो इस पूरे संवेदनशील मुद्दे पर दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रचना ढींगरा जी हैं, सामाजिक संस्थाएं, शुरू से इस विषय में काफ़ी उनका अध्ययन है। गहन अध्ययन के बाद जो है हम उनसे निष्कर्ष क्या ये जानेंगे। इम्तियाज अली जी मेरे साथ में हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं, इन मामलों पे खासी जो है उनकी जो है वो अध्ययन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रचना जी, जिस तरह से आशंकाएं जताई जा रही हैं, अमेरिका की आपको एक घटना याद होगी जिसमें 120 मीट्रिक टन जो रासायनिक गैस का कचरा था उसे करीबन 65 सालों बाद निष्पादन के लिए ले जाया जा रहा था। उस समय कंटेनर से ही वो जो कचरा है उसके कुछ जो तत्व हैं वो लीक हो गए थे और करीबन 121 लोगों की जान गई थी। फिर हम कैसे ये मान लें कि अब जो है ये निष्पादन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा? रचना जी। तो ये हम तो सिर्फ इसमें तथ्यों पर देखें। जी। ये 2010 से 2015 के बीच में इन्होंने 7 ट्रायल रन करे हैं जी। पीथमपुर की फैसिलिटी में। जी। उसमें से 5 ट्रायल रन भयंकर रूप से फेल हुए हैं। उन 5 ट्रायल रन में ऐसे रसायन निकले हैं जो इंसानों के अंदर कैंसर पैदा करते हैं, डायऑक्सिन्स और फ्यूरॉन्स। ठीक है। आखिरी के 2 ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हुए हैं, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। पर आप इसमें ये देखिए कि एक तो ये भोपाल का सिर्फ 1% कचरा है ना। तो ये जो भी आप बात कर रहे हैं कि भोपाल के सीने से कोई बड़ा चीज हट गया, वो पूरी तरह से गलत है। अभी भी 1.1 मिलियन टन जहरीला कचरा कारखाने के अंदर और कारखाने के बाहर दफन है। दूसरा, ये 300 मेट्रिक टन को जलाया जाएगा, एक दिन नहीं, 3 महीने से 9 महीने के बीच तक। आप डिसाइड करोगे क्या फीड रेट होगा। उसके बाद आप इसमें से 900 मीट्रिक टन निकलेगा इसका अपशिष्ट, उसको आप उसी लैंडफिल में गाड़ोगे और वो लैंडफिल जो अभी फट गई है, जो लीच हो रही है। ठीक है। आपको पता है भोपाल का ये कैसे हुआ कचरा, इसका यूनियन कार्बाइड गैस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। अगर गैस हादसा नहीं भी होता ना तो भी ये जहरीला कचरा होता। ये जब फैक्ट्री जब काम कर रही थी, बीच में रोकने के लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन एक मैं जो जरूरी तथ्य मैं आपके जो है वो जानकारी में डालना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में एक जगह है सुपेबेड़ा, गरियाबंद का, अगर आपने सुना होगा तो। वहाँ के अभी तक 113 लोग किडनी की बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि वहाँ की ज़मीन पे, वहाँ की पानी पे, वहाँ जो सब्जियां हैं, वहाँ जो फसल है, उसमें आर्सेनिक इतनी ज़्यादा मात्रा में मिल चुका है कि आने वाली कई पीढ़ियाँ किडनी की बीमारी लेकर स्वतः पैदा हो रही हैं। या यही कहना चाहती हैं? मैं ये कह रही हूँ पीथमपुर में एक स्लो मोशन, जहाँ उस जमीन पे गाड़ा जाएगा उस केमिकल को। हाँ, स्लो मोशन भोपाल होने जा रहा है पीथमपुर में। जो जलने से जो सहेंगे लोग, वो अपनी जगह है। ठीक है, आप कितना भी मॉनिटर कर लो, आज तो आपको पता है ना, आप अलाव भी नहीं जला सकते हो, क्योंकि अलाव भी जलाने से पर्यावरण को समस्या है कि नहीं है। आप हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनोक्लोरीन्स वाले केमिकल्स जला रहे हो 9 महीने तक या 6 महीने तक, उससे जो समस्या होगी, फिर उसका 3 गुना अपशिष्ट निकलेगा। 126 करोड़ खर्च करके आप उसका 3 गुना ज्यादा अपशिष्ट निकालोगे और उसको वहीं गाड़ दोगे। और उसी की गाड़ने की वजह से आपका पानी, आपके खेतों में जो पानी जाता है, आप खेत में जो उगाते हैं, वो सब प्रदूषित होगा। ये तुरंत नहीं हो जाएगा सर, इसीलिए हम कह रहे हैं स्लो मोशन भोपाल होगा। इसको लगेंगे भोपाल की बहुत बड़ी जो है वो खतरे से आगाह कर रही है हमें रचना जी। लेकिन मेरे साथ में इम्तियाज जी हैं। इम्तियाज जी, ये तो रचना जी ने बताया कि जैसे मैंने एक उदाहरण भी दिया आपको, छत्तीसगढ़ का सुपेबेड़ा का उदाहरण दिया, जहां पे सैकड़ों लोग, अभी तक 113 लोग मर चुके हैं किडनी की बीमारी से, केवल उस तत्व की वजह से जो जमीन से, जो पानी में, फसलों में और तमाम चीज़ों में जो आ रहा है। उसके अलावा वहाँ पे कम से कम 150 लोग अभी भी किडनी की बीमारी से ग्रसित है, और तो और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो किडनी की बीमारी लेकर पैदा हो रहे हैं। उस भयंकर खतरे से आगाह कर रही है हमें रचना जी। लेकिन अगर हम पर्यावरण की बात करें, जैसे मैंने अमेरिका का आपको एक उदाहरण दिया, वहाँ पे 73 साल पुराने कचरे को कंटेनर में भर के ले जाया गया था और केवल उसकी जो बदबू फैली है, केवल उसके जो रासायनिक तत्व हवा में फैले, उसकी वजह से वहाँ पे आसपास के कई किलोमीटर के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। क्या इस रूप में भी आप देख रहे हैं इसको? सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश शासन ने जो ये कदम उठाया है उसकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि जो सालों से जो रसायन यूनियन कार्बाइड परिसर के अंदर रखा हुआ था, उसको अंतिम निष्पादन के लिए उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साइंटिस्ट और पर्यावरण विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं,
उन सब की निगरानी में इसको रैम की पीथमपुर ले जाकर इसका वैज्ञानिक निष्पादन करने की जो व्यवस्था की गई है, निश्चित तौर पे जैसा अर्चना जी ने बताया कि पूर्व में जो ट्रायल हुए थे, ट्रायल रन स्टार्टिंग के जो हुए थे, उसके परिणाम इतने सकारात्मक नहीं थे, लेकिन बाद के जो 2 ट्रायल हुए थे उसमें मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये संज्ञान लिया कि इसको इसी प्रकार से ही इसका अंतिम निष्पादन किया जा सकता है। मेरा इस मंच के माध्यम से एक ये प्रश्न है कि क्या एक यूनियन कार्बाइड के ही वेस्ट की हम बात कर रहे हैं? आज मध्य प्रदेश के अंदर कई इंडस्ट्री एरिया है जहां से इससे भी ज्यादा खतरनाक रासायनिक या जिसको कहते हैं हमारा हाजार्ड वेस्ट निकलता है, और उसका भी निष्पादन जो है रैमकी के प्लांट के अंदर जाकर किया जाता है। क्या उसकी निगरानी करने का काम जन संगठनों का या जो लोग आज इस अपशिष्ट के निष्पादन पर जो प्रशिक्षण लगा रहे हैं उन पर नहीं है? मेरा मानना है एक शुरुआत हुई है, और अगर इसके अंदर कहीं कुछ कमी है या वैज्ञानिक तौर पर इसका निष्पादन करने में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या रैमकी ने जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, या जिस टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर में इस पूरे अपशिष्ट को जलाया जाएगा उससे जो भी डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन एनवायरनमेंट में आएगा या जो भी इससे एनवायरनमेंट नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे उसका पूरा एक इंपैक्ट असेसमेंट किया जाएगा। एक पूरी निगरानी कमेटी वहां पर बैठी हुई है जो इसको देख रही है, लेकिन इसका वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन हो ये जरूरी था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ये तो सभी चाहते हैं। इम्तियाज जी इस बात पे सभी सहमत है। अगर हम बात करें सभी वर्गों की बात करें, केवल एक जो है वो आम नागरिक ही से प्रभावित नहीं है, सभी वर्ग से प्रभावित हुए हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि क्या वाकई में निष्पादन हो जाएगा? जैसे कि रचना जी एक जो गंभीर बात बता रही है कि क्या वाकई में निष्पादन हो जाएगा? आप उसको जलाने के बाद जो डंप करेंगे, जो उसको वहां पे जो गाड़ेंगे, उससे भी तो इससे ज्यादा क्या यही एक तरीका रह गया था? रचना जी मैं इसमें आपको सुझाव के तौर पर लेना चाहूंगा, क्या यही एक तरीका रह गया था? कोई दूसरा तो विकल्प नहीं हो सकता था? बिल्कुल है, और हमारे देश में हुए हैं वो तरीके। मैं देखिए 2003 में यूनिलीवर नाम की एक कंपनी है जो कोडाई कनाल में थर्मोमीटर्स बनाती थी, हिंदुस्तान है ना। इम्तियाज जी मैं आऊंगा आपके पास, एक बार रचना जी की बात पूरी जाएगी। इम्तियाज जी मैं आऊंगा आपके पास। जी रचना जी, उनका जो मर्क्यूरी का कचरा था वो बोला गया, वहीं के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ही बोला, तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला कि जो इसका पोल्यूटर है मतलब यूनिलीवर कंपनी वो अपने देश में ले जाए और इसको नष्ट करे। और बिल्कुल सही बात है, हमारे ही लोग क्यों झेले इसको? हर बार भोपाल के लोग झेले क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी थी, अब निष्पादन के लिए कोई और लोग झेले। और सुनिए, इसमें वो ले गए क्योंकि उनके पास मर्क्यूरी को नष्ट करने का प्रावधान था, उनके पास क्लोज लूप इंसिनरेटर्स थे और ये उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ क्या हुआ है कि सरकार ने इसे और ये भी मैं बता दूं, बहुत अच्छी पहल जो लोग बोल रहे हैं इसको, ये पहल टू लिटिल टू लेट है, क्योंकि जिसकी वजह से आज भूजल प्रदूषित हो रहा है एज वी स्पीक भोपाल के अंदर, उस कचरे को तो छुआ भी नहीं है, ये कचरा ऊपर पड़ा हुआ तो है। काफी सारे इसमें जो है काफी सारे जो है साइकोलॉजिस्ट जो बता रहे हैं, सरकमस्टांसेस भी बता रहे हैं। लेकिन इम्तियाज जी मैं आपसे भी सुझाव के तौर पे, जैसे कि रचना जी ने, मेरे पास समय कम है, मैं सुझाव के तौर पे आपसे भी, जैसे कि रचना जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि क्या इसका एक दूसरा ऑप्शन भी हो सकता था, मैं आपसे पूछता हूं क्या यही एक आखिरी ऑप्शन बचा था? देखिए, इसके अलावा भारत में इस तरह के हजार्ड वेस्ट को निष्पादन करने की कोई और व्यवस्था नहीं है। जैसे मैडम अर्चना जी बोल रही है कि इसका विदेश में ले जाकर निष्पादन किया जाए, तो पिछले 40 साल में तो ये प्रक्रिया नहीं हो पाई और कोर्ट केस कंटिन्यू चल रहे हैं। और वहां की जो आबो हवा है, वहां का जो नीचे का सॉइल है, वहां के जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, वो सारे पॉल्यूट हो रहे हैं। अगर उसी इंतजार में हम रहे तो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र और बहुत ज्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। आज जो कदम उठाया गया है, मैं इस कम से कम पहल तो की गई, ये इम्तियाज जी कहना। और बिल्कुल इस बात को रचना जी हमको भी कहीं न कहीं स्वीकार करना चाहिए कि एक बहुत पुरानी किसी एक जानकार व्यक्ति ने कहा कि मसला ये नहीं कि हल कौन करे, मसला ये है कि पहल कौन करे। तो कम से कम पहल हुई है, इसके रिजल्ट पे भी हमें देखना चाहिए एक बार, क्योंकि 3 ट्रायल अगर खराब हुए तो 2 ट्रायल सक्सेस भी हुए, जिसमें 15 टन और 86 टन जो है वो ट्रायल सक्सेस भी रहे। तो एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, तो हो सकता है कि ये हमारे लिए एक वरदान साबित हो। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे गंभीर मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो ये तमाम तरह की जो है तथ्य सामने आ रहे हैं। 2 विशेष जो है विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन दोनों की एक राय है कि कम से कम पहल तो हुई है सरकार ने 40 साल बाद ही सही, लेकिन रचना जी कुछ गंभीर जो अतिरिक्त परिणाम जो इसके खतरे हैं उनके बारे में भी आगाह कर रही है शासन को, प्रशासन को और आम लोगों को।